हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विजडम। आज हम लोग इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जो कि मैंने निकाले हैं स्टडी करके। वो मैं मेरा स्टडी बताने वाला हूँ। दो तीन स्टॉक्स है जो निकाले हैं। बिफोर गोइंग टू वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और टेलीग्राम का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली अपडेट्स वहाँ पे देता रहता हूँ। 8:39 के बीच में निफ्टी का और बैंक निफ्टी का लेवल देता हूँ, और इन बिटवीन डे टाइम में मैं स्टॉक्स पे मेरा स्टडी बताते रहता हूँ। सो दैट माइट बी यूज़फुल फॉर यू। ओके, लेट्स सी। ये तो पहले निफ्टी का चार्ट है, हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था। यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, राइट। ये हमने देखा भी बहुत सारे ट्विटर पे और टेलीग्राम चैनल पे। बाद में ये दिखाना शुरू किया, बट हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया था। लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हो, मैंने ये लास्ट वीक ही आइडेंटिफाई किया था। तब अराउंड यहाँ पे था निफ्टी, और हमने बात की थी कि ये 18,800 के आगे निकल गया तो ये अच्छा अप मूव आएगा, तो जो दिख रहा है अभी आते हुए, राइट। और अभी हमने अगर देखा जाए तो जो अभी SGX निफ्टी है वो भी बहुत अच्छे 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। सो ये गैप अप एक्चुअली अच्छा नहीं है। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़, जितना गैप अप खुलेगा उतना एंट्री नहीं मिलेगा लोगों को, और गैप अप होते ही शॉर्ट एक सेलिंग आएगा। क्योंकि देखो, ये मार्केट पहले ही बुल रन में है, बुल रन इन द सेंस पॉजिटिव टेरिटरी में ही जा रहा है, राइट। सो इसी केस में अगर गैप अप खुलता है तो लोगों को चांस मिलेगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। यहाँ पे नया एंट्री तो हमें लेना है ही नहीं। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18,200 दिखा रहा है, राइट। सो लेट्स मार्क दैट लेवल। 18,200 ये लेवल दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे पहले भी इसने रेजिस्टेंस लिया था, तो देखो यहाँ पे एक 3-4 टाइम इसने टाइम बिताया था। लेट मी चेंज द कलर, राइट। सो यहाँ पे बिताया था, यहाँ पे भी बिताया था टाइम। एक बार इसके करीब आके गया था। जो लास्ट जो इसने बाउंस मारा था उसका हाई था 18,133। ओके, यहाँ तक गया था। अभी गैप अप दिखा रहा है और 18,200 के करीब दिखा रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि 18,250 के ऊपर गैप अप होगा किधर भी, किसी भी एरिया में 18,200 के ऊपर गैप अप हो जाएगा तो ये पहला प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहेगा मेरे हिसाब से, 18,200 के करीब। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी एक तो पॉजिटिव रन में है। अभी हमने जैसे लास्ट वीक ही आइडेंटिफाई किया था, वैसे लोगों ने पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। और गैप अप खुल रहा है तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। सो प्रॉफिट बुकिंग तो पक्का आएगा। एंड इन एडिशन टू दैट, वेडनेसडे या थर्सडे आई बिलीव फेड मीटिंग का आउटकम आएगा रेट डिसीजन के लिए, राइट। सो वो भी इम्पैक्टेड है। सो उसके पहले लोग ज़्यादा बड़ी पोजीशंस लेके जाना पॉसिबल नहीं, या फिर प्रेफर नहीं करेंगे। मैं अगर हूँ ट्रेडर, एज अ ट्रेडर, बिफोर एनी इवेंट आई वुड लाइक टू स्क्वायर ऑफ माई पोजिशंस, बिकॉज इफ़ आई एम ऑलरेडी इन द ट्रेंड फॉलोइंग मेथड, मुझे ऑलरेडी ट्रेंड मिला है ये 17,800 17,600 से। सो मैं यहाँ पे 400-500 पॉइंट पे बुक करूँगा डेफिनेटली। सो 17,200 250 ये मेरा एक स्टॉप, मेरा अगर ओपन हुआ दैट विल बी सेलिंग एरिया। और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 17,300 के करीब रहेगा। ये जो कैंडल का टॉप है 17,300 17,320 करीब दिखा रहा है। सो दैट विल बी माई स्टॉप लॉस, और वहाँ से मैं एक शॉर्ट का ट्रेड ले लूँगा। और इन दैट केस शॉर्ट साइड में ये जो टॉप है इस कैंडल का, जो अपनी बनी हुई है फ्राइडे के दिन 17,060 के करीब, सो दैट इज़ माई बाइंग एरिया। सो इस इन बिटवीन ऑफ दिस मुझे ट्रेड नहीं करना है एक्चुअली। अगर गैप अप खुला तो मैं यहाँ पे पुट ले लूँगा या फिर कॉल सेल करूँगा, दैट विल बी माई स्ट्रैटर्जी। और ये जो एरिया है जो बनेगा 17,200 220 240, जो गैप अप का हायर एरिया रहेगा वो, और 17,060, ये 18,060, सॉरी 17 ही आ रहा है दिमाग में, लेकिन अभी 18,000 पे है अपन। सो 18,240 से लेके 18,065, ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशल रहेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिखाएगा बिफोर गोइंग इनटू इवेंट। एंड आफ्टर दैट वी हैव कर्नाटका इलेक्शंस एज वेल। सो मुझे थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है निफ्टी से। मैं ज़्यादा टारगेट नहीं रख रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स 17,300 18,300, उसके बाद नहीं दिख रहा है मुझे। देखते हैं लेकिन कैसे होता है। बट ये मेरा कंसोलिडेशन एरिया है निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लिए। सो मेरा लेवल निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए 18,000 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 18,280। सो दीज आर माई लेवल्स ऑन निफ्टी। अभी अपन बैंक निफ्टी पे जाते हैं क्विकली।
बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो लेट्स सी कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, जो इसके पहले जो आया था। ओके, सो देखो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे हमने ये स्क्वायर बॉक्स पैटर्न डाला था, वो भी क्रॉस किया अभी उसने। और अच्छा यहाँ पे देखो ये डबल टॉप था यहाँ पे 43,600 के करीब। सो ये बहुत अच्छा एरिया है प्रॉफिट बुक करने के लिए। ओके, सो एक यहाँ पे था, यहाँ से उसने देखो बहुत अच्छा डिप दिया था मार्केट ने। और फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक टॉप बनाया था नियर अबाउट 43,500 के करीब। सो ये कल अगर किसी भी हालत में अपने को 43,500 से 600 मिला, सो दैट विल बी माई प्रॉफिट बुकिंग एरिया। और यहाँ से जो मुझे टारगेट नीचे नीचे का ज़्यादा टारगेट नहीं है, लेकिन 43,000। सो मेरा जैसे बैंक निफ्टी में लेवल है 17,280, 18,280 से लेके 18,000 तक, वैसे बैंक निफ्टी में अपना लेवल है 43,600 700 फॉर टाइम बिंग वी कैन कंसिडर। 100 पॉइंट का क्वेश्चन रखते हैं स्टॉप लॉस के लिए। और नीचे की तरफ 43,000। सो ये मेरा एक 600-700 पॉइंट का लेवल है। यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड है कंसोलिडेशन और वोलेटिलिटी। विक्स भी बहुत नीचे है, राइट। सो हमें अभी बच के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि विक्स अगर कम है तो जो कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हुई होती है, अगर कुछ एक वन डायरेक्शनल मूव आया तो बहुत विक्स जो प्रीमियम है वो स्पाइक होता है। तो इस अभी जब विक्स बहुत कम मतलब नियर अबाउट 10 है ना, तो हमें हीरो ज़ीरो ट्रेड मिलने के बहुत चांसेस मिलते हैं। सो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना है। और मेरा व्यू तो नेक्स्ट वीक पक्का है कि 43,600-700 विल बी सेलिंग एरिया, एंड ऑन द डाउन साइड 43,000 विल बी माई टारगेट। दिस विल बी माई कंसोलिडेशन एरिया। मैं 43,700 का कॉल और 43,000 का पुट सेल करना प्रेफर करूँगा बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में मैं 18,300 18,280 विल बी माई स्टॉप लॉस स्टार्ट पोजीशन के लिए, और टारगेट रहेगा 18,000। सो ये मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लेवल्स है, बिकॉज ऑफ इवेंट नेक्स्ट वीक। एक तो फेड का इवेंट एंड देन कर्नाटका इलेक्शन। सो कंसोलिडेशन विथ वोलेटिलिटी, आई एम एक्सपेक्टिंग वोलेटिलिटी इंडेक्स टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट वीक। सो दीज आर माई लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी स्टॉक्स जाते हैं अपन, और सेक्टर भी बताना है अपन को। सो सेक्टर के लिए मेरा जो सेक्टर है वो मेटल सेक्टर है नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ पे देखो अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये अपना डेली का चार्ट है। और ये जो लेवल है इसका, ये आ रहा है 5,804 या 5,800। ये जो लेवल है यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। और जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, एक तो आ रहा है यहाँ पे, इसमें ये टॉप का जो पैटर्न टॉप था 59,020, ये एक मेरा टारगेट रहेगा। और उसके ऊपर देखते हैं कितना जाता है। बट या मेरा नेक्स्ट वीक सेक्टर ऑफ द वीक रहेगा मेटल्स। ये मुझे थोड़ा अपसाइड दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और ये मेरा सेक्टर रहेगा। फार्मा देखते हैं, फार्मा में अच्छा पैटर्न तो है, लेकिन देखना पड़ेगा। लेट्स सी दिस इज़ डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ पे एक कप टाइप दिख रहा है, राइट अपने को, कप एंड देन हैंडल। सो ये दो सेक्टर्स मैंने निकाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए, फार्मा एंड मेटल्स, जो कि अभी तक इतना पार्टिसिपेट नहीं किए। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा, निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन, बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स जो है कंसोलिडेशन टू अपसाइड रहेगा। लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली मेटल इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स आई एम एक्सपेक्टिंग टू डू वेल बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न। एंड सब सेक्टर्स भागे, ये दो ही बचे हैं। एफएमसीजी भी भागा है, राइट, रियलिटी इंडेक्स भी भागा है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट मुझे लग रहा है कि मेटल इंडेक्स अच्छा काम करेगा, मेटल एंड फार्मा इंडेक्स। लेट्स सी कैसे करते हैं अपन। अभी स्टॉक्स पे जाते हैं। स्टॉक्स में मैंने स्टॉक्स निकाल के रखे हैं। जो मैंने स्टॉक्स निकाल के रखे हैं वो थोड़े कैश साइड है। ये मेरा स्टडी है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, जस्ट आप अपना खुद का भी स्टडी करके बेसिकली वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट टेक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो मेरा फर्स्ट स्टॉक जो है वो ये है गेट डी, GET&D। सो ये एक नाम है कंपनी का, ऐसा ही नाम है, देख सकें ना उसका नाम फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं अपन।
T&D इंडिया। सो ये देखो इसका बिजनेस जो है बिल्डिंग पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में है पावर के रिलेटेड, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पावर इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन एंड ऑफर्स पावर मैनेजमेंट स्मार्ट ग्रिड सोल्यूशन। सो ये देने का मेन रीज़न है, देखो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है जो लास्ट कपल ऑफ डेज़ में है, उसके पहले भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अभी अपन इसमें पहले तो मंथली में जाते हैं, मंथली कैंडल में। सो यहाँ पे देखो मंथली कैंडल इसने एक तो बहुत दिनों के बाद पार किया है। ये जो लेवल था ये सितंबर 20 के बाद इस लेवल के ऊपर इसने क्लोज दिया है, ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। ओके, तो ये 2 3 साल का कंसोलिडेशन से बाहर आया है और वॉल्यूम विथ अच्छा वॉल्यूम भी है। ओके, सो ये एक मेरा टारगेट स्टॉक रडार पे है, जिसका टारगेट मेरा पहले तो करंट जो मार्केट प्राइस है इसका ये है अराउंड 176। मेरा टारगेट जो निकल के आ रहा है ये 206 का आ रहा है। अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, सो ये एक स्टॉक हुआ जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क में है। सो दैट्स माय फर्स्ट स्टॉक। ये स्टडी फंडामेंटल एंड टेक्निकल के बेसिस पे किया है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो है हिल्टन है। हिल्टन नॉट इनटू hotels and all, it's Hilton metal forging company। ओके, सो ये मेटल रिलेटेड है। अगेन अपना नेक्स्ट वीक का सेक्टर भी मेरे हिसाब से मेटल है। सो ये एक अच्छा कंपनी दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे भी अपन मंथली में देखा जाए ना, देखो ये मंथली इसने बहुत दिनों के बाद पार किया है। यहाँ पे ये जो लेवल है, एक तो कंसोलिडेशन किया अच्छा खासा, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था 73 के करीब। उसके बाद उसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया, ये जो लेवल है 122 से लेके 100 तक अच्छा टाइम बिताया और वॉल्यूम भी देखो बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं यहाँ पे। सो एक्यूमुलेशन यहाँ पे चल रहा है। एक तो ये बात हुई। और यहाँ पे जो टारगेट अभी नेक्स्ट निकल के आ रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस 17 कितना है, एक सेकेंड ना, करंट मार्केट प्राइस 146 है। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 185 का निकल के आ रहा है अपन को। ओके, और ये कंसोलिडेशन से बाहर आया। अब वीकली में भी देखा जाए तो देखो बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। सो ये और रन करेगा 185 तक। सो ये मेरा इमीडिएट टारगेट है। ये रहा हिल्टन मेटल एंड फोर्जिंग कंपनी। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है टेक्समैको रेल। रेलवेज़ रिलेटेड स्टॉक्स भाग रहे हैं और ये एक मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हुआ है इसमें। और मंथली चार्ट पे देखा जाए तो देखो ये बहुत दिनों के बाद इसने ना ये लेवल आया है। ये इसका एक्चुअली बाय बनता है 5960 के ऊपर, जो कि इसका देखो 2020 के बाद ये इतना रन अप दिया है। सो ये एक्चुअल बाय 60 के अबव है, 59.50 के अबव। और जो टारगेट्स निकल के आ रहा है इसमें मेरे हिसाब से जो टारगेट अच्छे आ रहे हैं इसमें, एक तो पहला टारगेट आ रहा है ये 70 का, और उसके बाद जो टारगेट आ रहा है वो ये आ रहा है 92 के। सो ये मेरा स्टॉक है टेक्समैको रेल। रेलवेज रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मूव इन दिस स्टॉक एज वेल। नेक्स्ट